सलातीन की पहली किताब है और उसका 17 बाब है। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1। सलातीन की पहली किताब। सलातीन सुल्तान की जमा है, सुल्तान बादशाह को कहते हैं। सलातीन की पहली किताब 17 बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को हम मरकजी सुनहरी आयत के तौर पर तिलावत करेंगे। पुराने अहदनामा में सलातीन की पहली किताब है, 17 बाब है और इसकी पहली आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था अखयब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ इन बरसों में ना ओस पड़ेगी नमी बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। पाकलाम के पढ़े, सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। सब कहें आमीन। एलिया के नाम का मतलब है यहोवा मेरा खुदा है। कितना खूबसूरत नाम है। आज माँ बाप बच्चों के नाम बड़े उल्टे सीधे रख रहे हैं और फिर उनके काम भी उल्टे सीधे ही हैं। फिर बाज दुआवां करांदे ने कि ये सीधा हो जावे, वो तो ना ही पुट्ठा रखा होंगे इसलिए फिर पुट्ठे काम करता। नाम रखते वक्त जरूर सोचें खुदा के कलाम के मुताबिक बच्चों के नाम रखें, क्योंकि नाम के साथ फिर उसकी शख्सियत पर उसके नाम का बड़ा असर होता है। यहोवा मेरा खुदा है। अखयब कहता था बाल खुदा है। एलिया कहता था यहोवा खुदा है। यह चैलेंज था, उसने किया। इसलिए इसका मौजू हम यह भी कह सकते हैं, एलिया तिशबी का अखयब बादशाह को चैलेंज क्या था कि तू कहता है बाल खुदा है, लेकिन उसके एलिया के नाम का मतलब क्या है? यहोवा मेरा खुदा है। हालेलुया। यहोवा का मतलब जिंदगी देने वाला है। मेरा खुदा जो जिंदगी देने वाला है, सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड, वो खुदा जो अपना वजूद रखता है, वो खुदा जो जिंदगी का मंबा है, उसके सिवा कोई और खुदा नहीं। यह चैलेंज था। और वो खड़ा कहां पर है? आयत मुकद्दसा का मतन जब पढ़ते लिखे एलिया तिशबी। थोड़ा सा इसका पस मंजर जो है वो भी मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में बयान किया जाए। एलिया तिशबी जो जलाद के प्रदेशियों में, एलिया तिशबी जो जलाद के प्रदेशियों में से था। यह जलाद वो नहीं है जो जेल में कोड़े मारता या फांसी देता है, वो जलाद नहीं है। यह एक वसी सरजमीन थी जिस सरजमीन का नाम जलाद था। अब कई लोग समझते हैं कि इस्राएल के जो 12 कबीले हैं, उन 12 कबीलों को इस्राएल की सरजमीन सिर्फ दी गई थी। लेकिन आप नोट फरमा लें कि जो जलाद की वसी सरजमीन है, जिसके एक छोटे से गांव का जो तशबा गांव था, जिसके बारे में उसके नाम के साथ भी आया है एलिया तिशबी, ये इसके गांव का नाम था। और हम फिजिकली विजिट करके आए हैं। मैं और एस्ट्रम इसके गांव को भी हमने देखा है, और जिस जगह पर ये बैठकर दुआ करता था, अब इसका गांव जो है वो मौजूदा जो जॉर्डन है, ओमान मुल्क जो है, वहां पर इसका गांव है। जलाद की वसी सरजमीन के छोटे से गांव
कि झील के जनूबी किनारे पर वाक़े एक छोटे से गांव का रहने वाला यह शख्स, और याद रखें जलाद का इलाका रोबन और जद के कबीले को मिला था। किनको मिला था? रोबिन और जद का जो कबीला है उनको मिला था। और उसका जो जलाद का कुछ हिस्सा मनसी का जो आधा कबीला था, यानी बनी इस्राएल के 2.5 कबीलों को ये जलाद की वसी सरजमीन में ये आकर आबाद हुए थे। ये जलाद की सरजमीन का पस मंजर है। एलिया कहां पर खड़ा है? और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में था, अखीयब से कहा, मैं खुदावंद इस्राएल के खुदा, अखीयब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं। मैं बड़ा हैरान हुआ ये बात पढ़कर कि खड़ा वो अखीयब बादशाह के सामने है। किसके सामने खड़ा है? लेकिन वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं तेरी बादशाही नहीं मानता, मैं तेरे सामने नहीं खड़ा, मैं उधर सामने खड़ा हूं। हम कई दफा बादशाहों, बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े होकर खुदा को भूल जाते हैं, लेकिन एलिया ऐसा ईमान का सूरमा है, वो खड़ा अखीयब के सामने है, लेकिन वो कहता है मैं तेरे सामने नहीं खड़ा, मैं तुझे जवाब दे नहीं हूं, मैं तुझे नहीं मानता, मैं अपने खुदा कादर मुतलक को मानता हूं, मैं उसके हुजूर खड़ा हूं, मैं उसकी किंगडम को मानता हूं। बाल माबूद नहीं है, बाल जिंदा खुदा नहीं है। एक और चैलेंज यह था कि अखीयब कहता था कि बारिश जो है वो बाल के कहने से होती है। बाल जो है वो बारिशों का खुदा है, मौसमों का खुदा है। आपको पता है बहुत सारे अदियान में लोग अपने मबूदों को मौसमों के साथ, बहार के साथ, खजान के साथ, आंधियों के साथ, तूफानों के साथ जोड़ देते हैं। जैसे यूनानियों का देवता है, उसका नाम है ओलंपिक देवता। उसी देवता के नाम से आज भी ओलंपिक पहाड़ है यूनान ग्रीस में, और उनका ईमान है कि हमारा देवता जो है वो ओलंपिक पहाड़ पर बैठा रहता है, और जब वो लोगों से नाराज होता है, दुनिया वालों से नाराज होता है, वो लोगों को गिराता है, मारता है, बीमारियां लगाता है, तूफान आते हैं, जलजले आते हैं, आंधियां आती हैं, बारिश होती है और लोग डूबते हैं, सैलाबों से मरते हैं, बीमारियों से, फोड़ों से, हार्ट अटैक से। तुम्हारा देवता ओलंपिक पहाड़ पर बैठकर खुशी मनाता है कि जमीन वालों ने मुझे सताया, लिहाजा अब ये मर रहे हैं। एलिया अखीयब को बताना चाहता है कि बाल के कहने से बारिश नहीं होती, यहोवा मेरा खुदा, उसके कहने से बारिश होती है। हालेलुया। उसने अखीयब को चैलेंज नहीं किया था, उसने बराह रास्त बाल को चैलेंज किया था। खड़ा वो अखीयब के सामने था जो एक बद अनवान बादशाह था, करप्ट तरीन बादशाह था। वो करप्ट था, इतना करप्ट था, उसकी शादी एजिबल नामी औरत से हो गई। वो बुतों की पूजा करने वाली औरत थी, वो बुत परस्त औरत थी। इसलिए याद रखें, जब भी आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं, पहले खानदानों को देखें कि कहीं वो बुत परस्ती तो नहीं करते, कहीं वो मबूदों की और तरह की अरवाह परस्ती, आइडल वर्शिपिंग तो नहीं करते, और आप फिर सारी जिंदगी दुख उठाते रहते हैं। आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका खानदान, जब आप नाहवार जुए में अपने बच्चों को डाल देते हैं, इस वक्त से वो दुख उठाते हैं। एजिबल नपाक औरत थी, नपाकी बुत परस्ती की तस्वीर थी। ये शख्स अखीयब 22 साल तक बनी इस्राइल पर हुक्मरानी करता रहा, 22 साल तक। और जब उसकी शादी एजबेल नामी औरत से हो गई, तो उसने इस्राइलियों के खुदा को पीछे कर दिया। उसने कहा बाल ही खुदा है,
खुदा के नबियों को, काहिनों को उसने कत्ल करवा दिया और उसने कहा अब बाल की परस्तिश होगी, बाल की इबादत होगी। तो ऐसी सूरत हाल में एलिया खड़ा हुआ, जिसके नाम का मतलब है यहोवा मेरा खुदा है। हालेलुया। और उसने उनको चैलेंज किया। और जब याकूब 5वें बाब की 17 आयत पढ़ते हैं, आए देखें खुदा के कलाम में से, याकूब का खत है नयहदनामा में, 5वां बाब है और उसकी 17 आयत को हम पढ़ेंगे। याकूब 5:17 देखें पाक कलाम में से जी। याकूब 5:17 एलिया हमारा हम तबीयत इंसान एलिया था, हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मीना बरसा। हालेलुया। तो सच साबित हुआ कि यहोवा मेरा खुदा है, खुदा के सिवा कोई और माबूद नहीं है। बाल खुदा नहीं है, बाल के कहने से बारिश नहीं होती, खुदा कादर मुतलक के कहने से बारिश होती है। यहां पर लिखा है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। मैं हैरान था कि खुदा ने पाक कलाम में आम लोगों को चुना। रसूल यहां पर याकूब रसूल जब एलिया का जिक्र करते हैं तो वो क्या कहते हैं? एलिया हमारा हम तबीयत, जैसे हमारी तबीयत है, जैसे हम इंसान हैं, जैसे हमारे मिजाज और रवैयों में अप एंड डाउन आते रहते हैं, नशेब फराज रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। हमारे जैसा रवैया और मिजाज रखने वाला शख्स कैसे गैर मामूली बना। और फिर मैंने नोट किया है कि बाइबल के तमाम बड़े बड़े सूरमाओं जिनका जिक्र पाक कलाम में है, मूसा, दाऊद, दानियल, फिर नहदनामा में पौलुस रसूल, पतरस रसूल, और ये तमाम आम लोग थे। जब खुदा ने इनको चुना तो फिर ये आम ना रहे बल्कि खास बन गए। और आप जानते हैं यीशु मसीह के जितने भी रसूल थे, हवारी थे, शागिर्द थे, डिसाइपल्स थे, वो हम लोग थे। अहले यहूद उनका मजाक उड़ाते थे, ये तो अनपढ़ और नावाकिफ लोग हैं। कोई मछेरा था, फिशरमैन, और इसलिए तो हम कहते हैं कि जड़े मच्छियां फड़दे सी अज बंदे फड़दे वेखे ने। हालेलुया। उसका चुनाव जो है, थैंक यू, उसका चुनाव जो है, जब वो आपको चुन लेता है तो फिर आप बदल जाते हैं, आप तब्दील हो जाते हैं। शमूएल की पहली किताब और 16वां बाब और 12वीं आयत सिर्फ पढ़ दीजिएगा। वैसे तो 6, 7 और 12 ये 3 आयत है, लेकिन आप 12वीं आयत मुकद्दसा पढ़ दीजिएगा। शमूएल की पहली किताब है 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 12। शमूएल की पहली किताब और उसका 16वां बाब और 12वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ें ताकि हमें पता चले कि खुदा हमेशा आम लोगों को लेता है लेकिन उन्हें फिर गैर मामूली बना देता है, हैरान कुन काम करता है उनके वसीला से। आइए देखें जी। सो वो से बुलवा कर किसे, यानी दाऊद को अंदर लाया। वो सुर्ख रंग दाऊद, खूबसूरत दाऊद है भी जाना जी, बड़ा सोना सी, सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। और खुदावन ने फरमाया उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया। हाँ जी, तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से
नाजिल होती रहे। ये वो चीज थी जिसने आम लोगों को खास बना दिया। एलिया हमारा, हम उस पर खुदा की रूह जोर से नाज़िल हुई। दाऊद को जब चुना तो वो एक मामूली चरवाहा था, चरवाहा, भेड़ बकरियां चराने वाला। उसे जब चुना, जब उस पर तेल उंडेला गया, जब खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई, तो फिर दाऊद ने बड़ी बड़ी फतूहात, दाऊद ने अजीब और बड़े बड़े काम किए। सो इसलिए पाक कलाम की हिस्ट्री हमें बताती है कि जितने भी आम लोगों को खुदा ने चुना, फिर वो आम नहीं रहे बल्कि खास हो गए। सो एलिया के बारे में चंद एक नुकात है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। एलिया के बारे में हमने पहला पॉइंट सुना कि वो हमारा हम तबीयत, यानी आम लोगों की तरह था, लेकिन वो गैर मामूली काम करता था। आप भी गैर मामूली काम कर सकते हैं अगर आप खुदा की, उसके रूह की इनॉइंटिंग को रिसीव करें। जैसे कि 19 मई को ईद पेंतिकोस्त भी आ रहा है। जो लोग रूह कुद्स की मामूरी को रिसीव करते हैं, जिन कलीसियों पर रूह कुद्स की मामूरी ठहर जाती है, जिन्होंने इसकी जो डिसिप्लिन को रिसीव किया है, वो फिर गैर मामूली तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। पहली बात, वो हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की और आसमान से 3.5 वर्ष तक मी न बरसा। उसने कहा, अगर तुम कहते हो ना कि बाल मबूद है, तो फिर मी पा के बहावे। मैं रोकिया यहोवा खुदा दे नां ते तुसी बाल नू कहो कि मी पावे। आपको पता है इसने एक और टक्कर भी ली थी, जब इसने कहा था आग नाजल होगी। बड़ा ये हैरान कुन बंदा है, ये हैरान कुन शख्सियत है। पुराने हदनामा में एलिया का जो किरदार है हैरान कुन है। आज की कलीसियाओं के लिए, रिवाइवल के लिए एक खूबसूरत मिसाल है। अगर आप कुछ गैर मामूली देखना चाहते हैं तो फिर आपको रूहानी तौर पर जज्बाती, इमोशनल होना पड़ेगा। रेडिकल जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल रेडिकल होना पड़ेगा। ये रेडिकल बिलीवर था। और फिर दूसरा पॉइंट, अगरचे वो आम शख्स था, हम तबीयत था, लेकिन वो एक दिलेर शख्स था। दूसरा पॉइंट क्या है? वो एक दिलेर शख्स था। उसने अखीयब को, जो उस वक्त का किंग था, बादशाह था, उसे चैलेंज किया। किसको चैलेंज किया जी? किंग को चैलेंज किया है। आप हैरान होंगे। ठीक है, हमें हुकूमतों के ताबे रहना चाहिए, हमें हुकूमतों के लिए दुआ करने की भी तालीम दी गई है, लेकिन देखें कि अखीयब बदअनवान शख्स था, करप्ट रूलर था, किंग था, करप्शन करता था। कौम भूखी मर रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास पानी नहीं है, खुराक नहीं है, दूध नहीं है बच्चों के लिए पीने के लिए, लोग मर रहे हैं। और कई दफा तो मुझे पाकिस्तान के हालात भी एलिया वाले हालात ही लगते हैं कि जिवें एलिया के जमाने च ना रोटी सी, ना कपड़ा सी, ना मकान सी। पाकिस्तान च भी कई दफा ये हालात बन जाते हैं कि लोग बेचारे मारे मारे अनाज के लिए घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। अगरचे वो आम शख्स था, लेकिन वो दलेर था। उसने अखीयब को चैलेंज किया, जो एक शरीर, बदकार, शराबी, बुतप्रस्त। जैसा मैंने कहा कि अखीयब कोई आम शख्स नहीं था, इस्राएल की सल्तनत का 7वां बादशाह था। और इस्राएल की शुमाली सल्तनत पर उसने 22 साल बादशाही की। और एजेबल के साथ शादी होगी, जिसने बाल की परस्तिश को राइज किया
और खुदा के नबियों का कत्ल करवाया। सलातीन की पहली किताब 18वें बाब की 4थी आयत में लिखा है कि उसने नबियों को कत्ल करवाया। क्या किया जी? कत्ल करवाया। और फिर सलातीन की पहली किताब के 21वें बाब ने एलिया ने नबूवत की थी कि एजिबल तू मरेगी और कुत्ते तेरा खून चाटेंगे। और जो खुदा के नबी ने कहा था वैसा ही हुआ था, वैसा ही हुआ था। और फिर तीसरी बात, एलिया का इरादा मुसम्मम था। ही वॉज कमिटेड मैन। वो ऐसा शख्स था जो कमिटमेंट कर लेता था, उस पर खड़ा रहता था, अपने पैगाम को भी नहीं चेंज करता था, अपनी कमिटमेंट से भी पीछे नहीं हटता था। ऐसा स्ट्रांग ईमानदार था, सूरमा था, खुदा का खादिम था। जैसे मैंने कहा कि एलिया के नाम का मतलब क्या है? यहोवा मेरा। वो अपने नाम की तरह था, जैसा उसका नाम वैसा उसका काम भी था। और फिर बादशाह के सामने खड़ा होकर वो कहता है कि मैं इस्राएल के खुदा के हुजूर खड़ा हूं। ये बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है। इस पूरे मैसेज में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बात मुझे लगी वो ये थी कि मैं इस्राएल के खुदा के हुजूर खड़ा हूं। और हर बंदे को ये एजाज नहीं मिलता कि वो खुदा के हुजूर खड़ा रहे। लेकिन खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसका दिल पाक और हाथ साफ है। कौन खड़ा हो सकता है उसकी हुजूरी में? कौन उसकी हुजूरी में आ सकता है? आज ये चैलेंज है ईमानदारों के लिए कि आप किसके हुजूर खड़े हैं? क्या आप किसी बादशाह के सामने खड़े हैं? क्या आप किसी दौलतमंद के सामने खड़े हैं? या आप खुदा की हुजूरी में खड़े हैं? अगर आप खुदा की हुजूरी में खड़े होंगे तो आप मुनफरिद इंसान होंगे, आप आम लोगों जैसे नहीं होंगे। आज बहुत सारे खादमीन को भी आप देखें, वो आपको दरबारी पास्टर लगेंगे। जैसे बादशाहों ने रखे होते थे, आपको पता, उन्हें दरबारी बोलते थे, दरबारी पास्टर। लेकिन एलिया ऐसा खादिम नहीं था। उसने लोगों को देखकर अपने पैगाम को तब्दील नहीं किया। उसकी मुनादी खालिस थी और वो सच्चाई की बात करता था। अगरचे बारहा एजिबल ने उसे मरवाने की कोशिश की, उसे कत्ल करवाने की कोशिश की, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था कि वो अपने इरादे में मुसम्मम था। उसका इरादा, उसका डिटरमिन जो था, ही वॉज वेरी डिटरमिन्ड। वो मुसम्मम इरादे के साथ मिनिस्ट्री करता था। ये नहीं भी कभी दिल कढ़ लिया तो कभी अंदर वाड़ लिया। कई दिल कढ़ लेंदे ने तो फिर अंदर कर लेंदे ने। एक बार कह देंगे आओ जी करांगे, दूजी बार कहते नहीं नहीं ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा नहीं था। वो जो कहता था उसे पूरा भी करता था। आमीन। इसलिए वो कहता है कि मैं इस्राएल के खुदा के हुजूर खड़ा हूं। मैं आपको मैसेज देता हूं, खड़ा होना है, झुकना है तो सिर्फ इस्राएल के खुदा के हुजूर झुके, इधर उधर ना माथे टेके। आपकी मुलाकात बादशाहों से भी हो जाए तो आप कहें कि सदा बादशाही सोने रब दी। मुझे याद है डॉक्टर इस्किल सरोश पादरी साहब कहते कि ईवान सदर में मुझे मौका मिला तो कहते हमारे मुख्तलिफ मजहबी लीडर वहां पर बैठे हुए थे। तो कहते मुझे भी उन्होंने कहा कि जी आपके पास भी 2 मिनट हैं। तो उस वक्त के जनरल क्रैशी थे शायद। कहते कि मुझे इशारा किया कि जी आप, कहते मैंने कलाम का वो हिस्सा निकाला जहां पर, कहते मैंने कोई नहीं बताया मैं ये प्रॉब्लम है, मैं ये ज़रूरत है, हमें ये मसला है, क्योंकि हमारे मसले दुनिया हुकूमतें नहीं हल कर सकती, हमारे मसले सिर्फ खुदा हल कर सकता है, हमारी ज़रूरतों को खुदा पूरा कर सकता है। आमीन। वो कहते कि मैंने कलाम का वो हिस्सा पढ़ा जहां लिखा था सरफराजी ना तो मशरक से है
न मगरब से, बल्कि खुदा ही सरबुलंद करता है। तो कहते कुछ मेरा टाइम ऊपर गया, तो वो जनरल साहब ने कहा जी, इशारा किया कि आपका टाइम पूरा हो गया। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि उस वक्त मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा नहीं, इनको आप जारी रखें। वो कहते मेरा ख्याल है 10 से 15 मिनट तक वहां पर खुदा का कलाम जो है वो शेयर किया। आमीन। अजीजों, हम जहां भी खड़े हों, हमने अपने खुदा को ऊंचा करना है, क्योंकि सदा बादशाही जो है वो खुदा कादरे मुतलक की है। हम कई दफा इंसानों को खुश करते रहते हैं। एलिया के अंदर मिशन था, खुदा का मिशन लेकर वो अखीब के दरबार में खड़ा था, और इसलिए वो कहता है मैं इस्राएल के खुदा के हुजूर खड़ा हूं। आखिरी बात, चौथी और आखिरी बात, एलिया एतमाद से भरा हुआ शख्स था। कौन सा शख्स जी? एतमाद, खुदा की जात पर ईमान रखने वाला शख्स। इसलिए तो वो कहता है खुदावन के हयात की कसम। जो कुछ भी वो कहता था, क्या कहता था? खुदावन के, मेरा खुदा हयात यानी जिंदगी वाला है। दुनिया में बहुत सारे माबूद हैं, लेकिन वो जिंदगी वाला एक ही है। जैसे मैंने लफ्ज यहोवा का मतलब आपको बताया, ऐसा खुदा जो सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड है, वो खुदा जो अपना वजूद आप रखता है, जिसको ना किसी ने पैदा किया है, बल्कि वो जिंदगी का मंबा है, सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइफ। वो खुदा जो कादरे मुतलिक है, उसकी बात वो करता है। मेरा खुदा हयात यानी जिंदगी वाला जिंदा खुदा है। और आज भी हम शुक्रगुजारी करते हैं। गो बतौर मसीह में बड़ी मुश्किलात आती हैं, चैलेंज आते हैं, लेकिन हम अपने ईमान पर कायम रहते हैं। हम जिंदा खुदा की गवाही देते हैं। भावें भट्टियां च सुट दे हैं, असी नहीं कुछ, क्या है ये गीत? जिंद लाई यसू दे नावे ते असी नहीं कुछ, भावें भट्टियां चो सुट दो, भावें असी नहीं कुछ और जान दे। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां।